एम्स का क्रेडिट किसे देना चाहिएगा अभी मिथिलांचल में? एम्स का क्रेडिट हम श्री 108 मोदी जी को देंगे। वो लाठी के जमाने में तेल पिलावन लाठी चलावन भारी जमाना को छोड़ दें। तेजस्वी जी, आपको यदि इतना ही गर्व है तो अपने माता पिता के शासनकाल में किए गए अपहरण, हत्या, बलात्कार या खड्डा में जो सड़क था और थानेत नहीं था, विद्यालय नहीं था, उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते। कहते हैं पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, और सब समाज को लिए साथ में मोदी जी आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना, आगे ही बढ़ते जाना। आज बहुत ही गौरव का विषय है जो मिथिलांचल के पावन भूमि दरभंगा शोभन में 1700 करोड़ रुपए की लागत से जो एम्स बन रहा है, ये मिथिलांचल के बहुत बड़ी गौरव की और सौभाग्य की बात है। जो हमारे आदरणीय, प्रशंसनीय, प्रातः स्मरणीय प्रधानमंत्री जी 13/11/2024 को उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ये इस मिथिलांचल वासियों के लिए, गरीब, दुर्बा, शोषित, वंचित, जो इलाज के लिए उनको दिल्ली जाना पड़ता था एम्स में, वो आज हम लोगों को बोले हैं कि चप्पा चप्पा भाजपा। क्या ये 2025 में परिवर्तन दिखेगा इस एम्स का शिलान्यास होने के बाद? देखिए, ये चप्पा चप्पा तो दिख ही रहा है, ओबियसली दिख रहा है। और जो एम्स नहीं, आप देखिए सुदूर गांव तक में जो हमारा हॉस्पिटल के सेक्टर में बहुत ही परिवर्तन और बहुत ही विकास हुआ है। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पूरे देश में बिहार दूसरा ऐसा राज्य है जिसको 2 एम्स मिला है। 2 एम्स मिलना इस बात का साफ साफ संदेश और संकेत है कि नरेंद्र मोदी जी के हृदय में बिहार के विकास के लिए कितनी उत्कट भावना है। एम्स का शिलान्यास करेंगे। अब इलेक्शन आने वाले हैं। अब तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि जब चाचा जी हमारे साथ थे तब हम लोगों ने जगह देने का काम किया। आप लोग तो बोलते थे कि गंगा जी में एम्स बनेगा। क्या सबसे बड़ी बात है, दिन में सपना देखना तेजस्वी जी का बात है। उनके पिताजी और उनके एक मंत्री सांसद, बक्सर के सांसद कहते हैं हम 300 लाठी लेकर के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता को पीटेंगे। हमारा जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज पे या और जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं उस पे जो भीड़ रहती थी उसको कम करेगा, और हमारी जो निर्भरता थी जो दिल्ली एम्स को लेकर के वो कम होगी, और बहुत ही सराहनीय है ये कदम। विशेष महत्व का दिन रहने वाला है। 13 नवंबर को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मिथिलांचल की धरती पे आ रहे हैं। उनके साथ उस दिन राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी रहने वाले हैं। साथ ही हमारे राज्यपाल आदरणीय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी भी उस सभा मंच पे रहने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप लोगों पे? तो इंजाम लगता है कि आप लोग बिजनेसमैन का, बड़े बड़े धनाढ़ लोगों का भी सरकार है। आप लोग बोलते हैं कि गरीब गुरबाओं के लिए। देखिए, ये जो दिखता है वही बिकता है। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले जो हमारा बिहार था, लूट, डकैती, चोरी, अपहरण की घटनाओं, उसके बाद घोटाले पर घोटाले हुआ है। और आज जब क्या कहना चाह रहे हैं कि नेता करवाते हैं ये सब? देखिए, ये तो बच्चा जानता है जो कौन नेता क्या करवा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म को लेकर के और एकजुट संगठित कर करके बिहार को जिस तरह से आगे बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए मैं प्रदेश से आए हुए आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आए थे, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका एक मीटिंग था। जो वहाँ कार्यक्रम हो रहा है उसके निमित्त जो वहाँ अधिक से अधिक संख्या जाए, उसके लिए हम लोग को आदेश दिए हैं, निर्देश दिए हैं, जो आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में जाकर के मोदी जी का सम्मान करिए। और एक सूचना होना चाहिए, एक समाज में एक इस चीज़ का खबर होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ इस मिथिलांचल वासी सभी एकजुट होकर के आगे बढ़ करके, और आगे आने वाला जो चुनाव है 2025 में, वह भारतीय जनता पार्टी मय हो जाएगा, राममय हो जाएगा। अच्छा, और हमारे जो बिहार के जो भी सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उनको देंगे।
खास करके हमारे बड़े भाई जो मधुबनी के सांसद हैं श्री अशोक यादव जी, उनको भी देंगे। दरभंगा के सांसद श्री गोपाल जी, उनको भी देंगे। और जो भी हमारे एमएलसी साहब हैं श्री घनश्याम ठाकुर जी, उनको भी देंगे। और जो भी यहाँ हमारे बिहार लेवल पर किस नेता को देंगे? बिहार लेवल पर हम हमारे सम्राट चौधरी जी हैं, विजय कुमार सिन्हा जी भी हैं, दिलीप जायसवाल जी भी हैं, और बड़े बड़े बहुत सारे नेता लोग हैं, संजय जायसवाल जी हैं। तो किनका नाम हम बताएं? जिनके बारे में बताएंगे वही। नाम भूल रहे हैं कुछ? याद कर नहीं, लीजिए। हम भूलते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे नेता हमारे हैं जो उनके लिए हम लोग हर समय तैयार रहते हैं। और इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग तत्पर हैं। और मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए सभी जनता तत्पर है। 25 से पहले नीतीश जी और मोदी जी बोल रहे हैं कि साथ चलेगा। हम लोग साथ हैं और साथ रहेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी वहीं पे एम्स बनवाने जा रहे हैं शोभन में, और शोभन का जो दिन दुगुना रात चौगुना विकास हो रहा है। और पूरे मिथिलांचल में ये एक फूल की तरह, कमल की फूल की तरह सुगंध और खिलेगा मिथिलांचल। अब नेपाल से भी यहाँ पे इलाज कराने के लिए आएंगे, और आसपास के जितने भी एरिया है, अब दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, एम्स में ही इलाज होगा। और कितना दिनों के अंदर ये एम्स कंप्लीट होने का संभावना है? ये आप समझ लीजिए, जो 2 साल 4 साल 5 साल नहीं लगेगा, जितना जल्दी हो सकेगा इस एम्स को तैयार करने के लिए सभी नेतागण, सभी कार्यकर्तागण एकजुट होकर के इसकी तैयारी में जुट जाएंगे और यह तैयार होगा। देखते रहे भारत संस्था। जय हिंद, नमस्कार। हमारी मौजूदगी अभी मधुबनी में है, और मधुबनी में आज मंगल पांडे जी उपस्थित रहे और अपने कार्यकर्ता को क्या संदेश दिए, इसी पे विशेष चर्चा करते हैं। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का शुभारंभ होने जा रहा है यहाँ पे एम्स का, इसके लिए शिलान्यास करने जा रहे हैं 13 तारीख को। इसी बीच बहुत सारे गणमान्य नेता यहाँ पे उपस्थित रहे मंगल पांडे जी के मीटिंग में। इन्हीं से चर्चा करते हैं कि आखिर क्या संदेश दिया गया। आज आदरणीय मंगल पांडे जी जो बिहार सरकार के स्वास्थ्य और कृषि मंत्री बिहार सरकार के हैं, और 13 तारीख को जो मिथिलांचल का एक शुभ दिन है, जो वर्षों का इंतजार, जो वर्षों का सपना मिथिलांचल वासी का साकार होने वाला है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी एम्स का शिलान्यास करने के लिए शोभन आ रहे हैं। उनके साथ बिहार के विकास पुरुष, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी। मिथिलांचल के लोगों के लिए जो हम दिल्ली में एम्स में जाकर के धक्का खाते थे, पटना में धक्का खाते थे, अब घर के पास में ही, अपने घर में ही एम्स का निर्माण करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिबद्धता मिथिलांचल के लिए, जो मिथिलांचल पिछड़ा हुआ है, उपेक्षित है, और यहाँ के लोगों की आवश्यकता के लिए जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी जी ने और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार के लिए किया है, मिथिलांचल के लिए किया है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, सभी कार्यकर्ता को गतिशील करने के लिए, सभी कार्यकर्ता को कल के 13 तारीख के कार्यक्रम में अधिक से अधिक भागीदारी हो। के विरोधी बोलते हैं कि आप लोग क्रेडिट लेने के लिए सब करते हैं। एम्स का शिलान्यास करेंगे, अब इलेक्शन आने वाले हैं। तेजस्वी यादव जी बोलते हैं कि जब चाचा जी हमारे साथ थे तब हम लोगों ने जगह देने का काम किया। आप लोग तो बोलते थे कि गंगा जी में एम्स बनेगा। क्या सबसे बड़ी बात है, दिन में सपना देखना तेजस्वी जी का बात है। उनके पिताजी और उनके एक सांसद, बक्सर के सांसद कहते हैं हम 300 लाठी लेकर के कार्यकर्ता, एनडीए कार्यकर्ता को पीटेंगे। वो लाठी के ज़माने में तेल पिलावन, लाठी चलावन, भारी जमाना को छोड़ दें। तेजस्वी जी, आपको यदि इतना ही गर्व है तो अपने माता पिता के शासनकाल में किए गए अपहरण, हत्या, बलात्कार, या खड्डा में जब सड़क था और थाने नहीं था, विद्यालय नहीं था, उसकी उपलब्धियों की चर्चा करते। आपको उसमें तो शर्म आ रही है और उनको भूल हो रही है। जिस समय में वो धोखा से कुछ दिनों के लिए स्वास्थ्य मंत्री बने थे, उससे पहले ही आदरणीय मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे और जेपी नड्डा जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार के थे, उस समय में ही दरभंगा में एम्स की स्वीकृति दी गई थी। और पीएमसीएच में के डीएमसीएच के अंदर में बनने का जो योजना था, वो जगह छोटा था। और जिस प्रकार से मिथिलांचल के हृदय स्थली दरभंगा में सोहन में जो बन रहा है, सभी जिला के
को देखते हुए, नज़र में रखते हुए व्यापक दृष्टिकोण से सोभन में एम्स के निर्माण की आधारशिला रखने का काम। मैं डॉक्टर मृणाल हूँ, मैं प्रदेश संयोजक हूँ चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार भाजपा का। क्या मंत्र मिला आज मंगल पांडे जी से आप लोगों को? देखिए, ये पूरा मिथिलांचल के लिए, पूरे बिहार के लिए और जो आसपास जो नेपाल का भी एरिया है, सब लोगों में बहुत ही उल्लास, हर्षोल्लास है। और हमारे प्रधानमंत्री जी, यशस्वी प्रधानमंत्री 13 तारीख को एम्स का शिलान्यास करेंगे और हमारे जो सारे कार्यकर्ता इसको लेकर के बहुत ही उत्साहित हैं। जैसा कि हमारे MLC साहब ने कहा और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, पिछले 7-8 साल में देखेंगे जो आप बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और हमारे विकास पुरुष श्री माननीय नीतीश मिश्र जो कुमार हैं, जो CM साहब, वो भी विकास को लेकर के, और हमारे जो अभी डबल इंजन की सरकार है, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चूँकि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इस चीज़ को महसूस करता हूँ, आप देखेंगे कि जो बिहार में जो काम हुआ है ये एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। और जो ये सर डॉक्टर भी हैं, जिस प्रकार से मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री और कृषि मंत्री दोनों हैं, वो बोले हैं कि चप्पा चप्पा भाजपा। क्या ये 2025 में परिवर्तन दिखेगा इस एम्स का शिलान्यास होने के बाद? देखिए, ये चप्पा चप्पा तो दिख ही रहा है, ओबियसली दिख रहा है। और जो एम्स नहीं, आप देखिए सुदूर गाँव तक में जो हमारा हॉस्पिटल के सेक्टर में बहुत ही परिवर्तन और बहुत ही विकास हुआ है, ये खुद भी दिख रहा है। और आप देखेंगे पिछले 8 साल पहले क्या और आज का यदि बिहार देखेंगे, स्वास्थ्य को लेकर देखेंगे, तो आपको खुद दिखेगा कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं हमारा बहुत बेहतर हुआ है किसी भी राज्य से, किसी भी जगह से। आइए, विशेष और भी गणमान्य नेता यहाँ पे उपस्थित हैं, अपना परिचय दे दीजिए सर दर्शकों को। अमरनाथ प्रसाद, प्रदेश भाजपा नेता एवं स्वर्ण व्यवसायी, राजनगर। कैसा माहौल दिख रहा है? 13 तारीख आने वाला है, प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं मिथिलांचल में, आप लोग में क्या हलचल चल रहा है अभी?